Hello, very good morning to one and all, my dear student. Student, now today we are going to start. This is the last exercise of mathematics, chapter number 13, surface area and volume. So, student, previous classes we have discussed three exercise 13.1, 13.2, and 13.3. So now today topic is that frustum. So, student, frustum, it is a new topic. Okay, so it is very much important for exam point of view. So first question हम डिस्कस करते हैं. A drinking glass in the shape of frustum of a cone of height 14 centimeter. The diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. सो स्टूडेंट, आपको एक डायग्राम दिख रहा है, उसमें जो अपर लेवल का रेडियस है वो कैपिटल आर कहलाता है, जो नीचे वाला होता है वो स्मॉल आर. ओके, सो रेडियस दिया है, उसमें आपको दिया है डायमीटर. सो आपको रेडियस फाइंड आउट करना है. तो रेडियस इट इज़ अ हाफ ऑफ द डायमीटर. सो R1 का वैल्यू 2 हो गया, R1 का वैल्यू 2 हो गया और R2 का वैल्यू 1 हो गया. हाइट H इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. सो आपको स्टूडेंट कैपेसिटी मीन्स उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. नाउ वी पुट ऑल द वैल्यूज विच इज अवेलेबल. सो वी कैन फाइंड आउट 308/3 इक्वल टू 1022/3 सेंटीमीटर क्यूब. सो स्टूडेंट, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. सो इस तरीके से हमने फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया. Now this is the second question. The slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter and perimeter, that means circumference of the circular end, are 18 centimeter and 6 centimeter. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको दो सर्कमफ्रेंस गिवन है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, क्योंकि दो रेडियस है. आपको इसका CSA फाइंड आउट करना है. सो स्टूडेंट, फर्स्ट में हम कैलकुलेट करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अपर पार्ट जो दिया है 18. सो इस तरीके से वहाँ से हम R का वैल्यू निकालेंगे. सो 2 पाई R1. नाउ वी कैलकुलेट सेकंड लोअर पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, दैट इज द 2 पाई R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R2 का वैल्यू आ जाएगा 3/पाई. तो इस तरीके से दोनों का हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया. अब आपके लिए हाइट गिवन है फ्रस्टम की, तो H इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हम CSA का फॉर्मूला लगाएंगे. तो CSA ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है पाई in bracket R1 plus R2 into L. So L it is the height, length of the frustum. So pi, फिर आपने लिखा R1 का वैल्यू 9/पाई प्लस 3/पाई इंटू 4. 9 प्लस 3 दैट इज द 12 इंटू 4. पाई से पाई कैंसिल आउट, दैट इज द 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो नाउ वी कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. Student, now we discuss question number 3rd. A fez, the cap used by the Turk, it's shaped like the frustum of a cone if its radius of the open side is 10 centimeter and radius at the upper base is 4 centimeter and slant height is its 15 centimeter. Find the area of material used for making it. So student, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितना मटेरियल यूज होगा कैप को बनाने के लिए. सो दैट मीन्स हमें TSA का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या CSA ऑफ फ्रस्टम लगाएंगे, या फिर एरिया ऑफ अपर पार्ट फाइंड आउट करेंगे. सो स्टूडेंट, रेडियस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द कैप R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अपर पार्ट ऑफ द कैप R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ऑफ कैप दिया आपको 15 सेंटीमीटर. आपको मटेरियल यूज़ करना है. सो मटेरियल के लिए हम देखिए, हम चारों साइड का CSA फाइंड आउट करेंगे, और जो कैप है वो ऊपर से क्लोज है, नीचे से ओपन है, तो हम एरिया ऑफ अपर पार्ट को यूज़ करेंगे, टोटल करेंगे. सो CSA ऑफ फ्रस्टम होता है पाई L इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस जो एरिया ऑफ अपर पार्ट है वो होता है पाई R स्क्वायर. सो नाउ वी पुट द ऑल वैल्यूज, देन वी कैलकुलेट फाइंड आउट 2 to 6 इंटू 22/7 इक्वल टू 710 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आया, दिस इज द एरिया ऑफ मटेरियल is for making the cap. So student, this is the chapter number 13. It is finished, and one chapter has left, that is the statics. Statics is the one of the most important topic for exam point of view. Okay, so student, complete your pending work and send me till evening. Okay, thank you so much.